सतपुड़ी जैसे आज हम देख रहे सिविल सेंटर पे एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं और मैं देख रहा आम आदमी पार्टी के लोग भी आए हुए हैं और एमसीडी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मांगों को लेके आज यहाँ पे आए। बिल्कुल हम हमेशा से एमसीडी के कर्मचारियों को माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे विधायक, हमारी दिल्ली विधानसभा के जितने विधायक हैं, हमारा संगठन है एमसीडी को हमेशा सपोर्ट करता रहा और हमेशा एमसीडी के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलता रहा है और हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद किया है और हमेशा उनकी बात को रखा है। सर जैसे एमसीडी के कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें आप भी आए और समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, उनका जो रुका हुआ है वो वेतन मिलना चाहिए और इसके अंदर जो है बीजेपी और ऊपर की जो इनके जो सत्ताधारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको मोहरा बना रहे हैं और ये जो 4 महीने से लगातार एमसीडी के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और उसके बाद इन्होंने एक नया काम और कर दिया। उनका जो निजीकरण की जो व्यवस्था है ये सिविक सेंटर के माध्यम से, मेयर जी के माध्यम से आज ये इसको करने जा रहे हैं, जिसके विरोध में हमारे सारे के सारे संगठन के लोग, हमारे एमएलए और हमारे अन्य कार्य क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ पर उसके विरोध में आज खड़े हुए हैं और उनके समर्थन में आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मैं अमरजीत सिंह सोढ़ी, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष, मोतीनगर विधानसभा। सर आज यहाँ सिविल सेंटर पे जो एकजुट हुआ है सफाई कर्मचारी, जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है, आप समर्थन करते हैं तो क्या कहेंगे? हम उसका ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि ये निजीकरण का विरोध करने के लिए और जो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही इसका विरोध करने के लिए कि क्यों नहीं दी जा रही, कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए या लोगों से आप हर एक इंसान से आप हाउस टैक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और इतना पैसे लेते हैं कि शायद अगर आप ये बीजेपी अगर ये छोड़ दे, अपनी एमसीडी छोड़ दे और दिल्ली सरकार उसको चलाने में समर्थ है, हर किसी को सैलरी देने में समर्थ है, वो चाहती है कि ये हर चीज़ एमसीडी अपने सारे चीज़ दिल्ली सरकार को दे और दिल्ली सरकार उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश सिंगल है, विधानसभा नांगलोई से। आम आदमी हम देख रहे हैं आज यहाँ सिविल सेंटर पे आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी की जो टोपियाँ आपने लगाई हुई है, किन उनको लेकर यहाँ पे आज आए हुए, किसके समर्थन में यहाँ आ रहे हैं? सर एक्चुअली एमसीडी जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह, डॉक्टरों की तनख्वाह कई माह से नहीं दे रही, वो बेचारे उनके परिवार भूखे मर रहे हैं। एक तो कोरोना से मार हो रही है, ऊपर से ये तनख्वाह नहीं मिल रही। ये जो इनकी सैलरी है किसके द्वारा रुक रही है, एमसीडी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा? सर ये तो देखिए एमसीडी ने देनी है और जहाँ तक ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं दिल्ली सरकार, कल केजरीवाल जी ने साफ कर दिया कि हमने जो है कांग्रेस के टाइम से भी 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया है। टैक्स का प्रपोर्शनेट जो दिया जाता है वो दिल्ली सरकार दे चुकी है। ये कहाँ खर्च कर रहे हैं बताएं। अगर आपसे एमसीडी नहीं संभल रही है तो आप हमें दे दीजिए और अगर आप सही में एमसीडी के काउंसलर हैं, मेयर साहब हैं, डिप्टी जो भी हैं, जो बनकर बड़े बड़े पदाधिकारी बनकर के बैठे हुए हैं, वो अपना पद छोड़ करके अगर वेतन नहीं दे पा रहे तो हमारे साथ आइए। अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ आके बैठ के धरना प्रदर्शन कीजिए। ना तो एमसीडी को छोड़ना चाहते हैं और ना कर्मचारियों को तनख्वाह देना चाहते हैं। यह एमसीडी के कर्मचारियों पर बहुत दोहरी मार है। कोरोना के दौरान उनसे इतना काम लिया गया, अनेक लोगों ने अपना जीवन जो है स्वाहा कर दिया और उसके पश्चात भी उनको 4-4 महीने से वेतन नहीं है। सर जिस तरह जो दिल्ली की एमसीडी है, निगम पार्षद वे बार बार दिल्ली सरकार पे लगाते आरोप कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, तो वो आए ना हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, वो धरने प्रदर्शन में शामिल हो। अगर ऐसा है तो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। उससे पहले जैसे मेरे अभी सतीश सिंगला जी ने हमारे बताया 124 करोड़ रुपया उनको दिया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है और अपना हिसाब छुपाना चाहती है एमसीडी। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव बहल है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ हरिनगर विधानसभा से, विधायक एमएलए राजकुमार ढिल्लों जी का। सर बीजेपी ने अपनी तानाशाही के दौरान जो है सब कुछ प्राइवेटेशन हाथों में, जैसे मोदी जी देश को बेच रहे हैं और यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, वो सफाई कर्मचारियों का जितना भी है वो प्राइवेटेशन करने जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कि सफाई कर्मचारियों का भी प्राइवेटेशन हो जाएगा। तो जनता क्या करेगी? अगर इतनी सी छोटे से काम को भी सफाई प्राइवेटेशन करने के बाद जनता परेशान होगी, किसको बोलेगी जनता? आज जनता सफाई कर्मचारियों को बोल सकती है, उनको आए। तो हम ये कहना चाहेंगे दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में, आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, कि बीजेपी होश में आओ और यह जो अपना आप लेना चाह रहे हैं इसको वापस लें। इसको किसी भी हर हालत में आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। इस कानून को लागू नहीं होने देगी, प्राइवेटेशन नहीं होने दिया जाएगा। सर, किस तरह इनको 3 और 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिलती सफाई कर्मचारियों? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एमसीडी भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो चुका है कि वो जो डॉक्टरों की सैलरी, सफाई कर्मचारियों की सैलरी बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं है। और केंद्र सरकार की ओर से जो 12,000 करोड़ रुपया नगर निगम का बकाया है वो केंद्र सरकार से ना मांगकर यह झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं। जबकि 12,000 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम का केंद्र सरकार की ओर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उनको वहाँ से मांगना चाहिए सैलरी देने के लिए। सफाई कर्मचारियों को अभी से ही सैलरी नहीं दी जा रही है। आगे से अगर उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो सफाई कर्मचारियों को नौकरी के लिए कितनी परेशानी हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियां जो है वो अपने हिसाब से चलाएंगी, उनको तनख्वाह के लिए आगे भी रोना पड़ेगा और आम आदमी को कितनी मुश्किल होगी ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बात को बीजेपी नहीं समझ रही है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी इस चीज़ को समझे। हम हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से यही कहने आए हैं, हमारी विधायिका राजकुमारी ढिल्लो जी हैं, उन्होंने यही इसीलिए ये बात कही है। सारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यही चाहती है, केजरीवाल जी यही चाहते हैं कि गरीब आदमी को मुश्किल ना हो, गरीब आदमी को किसी तरीके से कोई भी तरीके से उसको जो है कष्ट ना दिया जाए। मगर बीजेपी सबसे ज़्यादा निचले तबके को ही कष्ट देती है। क्यों, किस लिए, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले इलेक्शन के अंदर उन्हें जवाब मिल जाएगा। मैं मनोज नागपाल सुभाष नगर वार्ड से अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ बीजेपी के इस फैसले के विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह देश में मोदी मॉडल के ऊपर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। सन 2014 में मोदी जी ये कह के आए थे ये देश नहीं बिकने दूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो खुद ही बेच देंगे, बिकने क्या नहीं देंगे। पहले रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, सेंटर में बड़ी बड़ी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, अपने एयरपोर्ट आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब छोटी सी एमसीडी वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं है। इनको गरीब आदमी देखा नहीं जाता, ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को ही हटा रहे हैं। ये इनकी इस तानाशाही के खिलाफ, मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बीजेपी जो ये कर रही है, इनको एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया। अब 2022 में दिल्ली की जनता जब इनको एमसीडी से भी उखाड़ फेंकेगी तो भी शायद इनको समझ में आए। इन लोगों ने देश को बेचने का ठेका ले लिया है, ये देश को लगातार बेच रहे हैं और इसी देश को बेच करके इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। यही इसी विरोध में हम यहाँ इकट्ठा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.